हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम मेंसुरेशन शुरू कर रहे हैं। आज इस पार्ट में हम मेंसुरेशन में ट्रायंगल देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद सेकेंड पार्ट में सारे ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। तो ये जो वीडियो है मेंसुरेशन से रिलेटेड है। हम 2D से पूरा 3D तक जाएंगे और ये आपका केवल एसएससी एमटीएस के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। एसएससी सीजीएल और स्टेट बैंक के पीओ में भी जो कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछते हैं या आईबीपीएस पीओ में पूछते हैं या क्लर्क में भी क्वेश्चन आता है, तो वो उन सभी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टेट बैंक के पीओ में आपको केवल 2D आकृतियों का पढ़ना है, वो आपको पता है, तो इसीलिए मैंने सारे पार्ट अलग अलग बनाए हैं। ट्रायंगल अलग है, वर्ग अलग है, स्क्वायर अलग है, रेक्टेंगल अलग है, सर्कल अलग है। तो जिसकी आप जरूरत है आप केवल वही वीडियो देखिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मींस समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको पता होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जिसके लिए आप पूरा मतलब एक मेथड लगाते हैं, आपको फार्मूला नहीं पता है कैसे 2 से 3 सेकंड के अंदर उस चीज को निकाला जा सकता है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि शुरू की चीजें आपको पता होंगी, आपको ऐसा लगेगा ये तो बोरिंग है। देखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की जब बात करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि ये जो है 90 डिग्री होगा और इनकी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। इस भुजा को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। सॉरी, इस भुजा को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर मींस लंब बोलते हैं इसको। नीचे वाले इसको हाइपोटेन्यूस हिंदी में कर्ण बोलते हैं और लास्ट में बेस बोलते हैं हिंदी में आधार। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाएं लंब और बेस आपस में बराबर होते हैं, इनकी वैल्यू सेम होती है, लेकिन जो हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है, वो बराबर नहीं होता है। सेकेंड चीज, आप पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे जो इसमें लागू होता है। उसका क्या मतलब है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मींस हाइपोटेन्यूस कर्ण, लंब क्या है? परपेंडिकुलर, एंड आधार क्या है? बेस। ये पाइथागोरस प्रमेय है जिससे हम किन्हीं दो भुजा का अगर वैल्यू ज्ञात है तो तीसरी भुजा की वैल्यू हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसका आधार भी बेस भी a है, ऊंचाई भी a है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, जो भुजा सेम है उसका स्क्वायर होता है। इतना तो आप लोग जानते हैं। अब देखिए क्या आप नहीं जानते हैं। ये अभिलंब होता है। अभिलंब, आप एक बार इसको इंग्लिश इसका वर्ड चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। अभिलंब, देखिए अब क्वेश्चन में आ जाता है अभिलंब निकालने के लिए, तो आप तरह तरह के मेथड यूज करते हैं, जो कि इसका सिंपल एक फार्मूला है। इसको अगर हम अभिलंब को h मान लें तो h इक्वल टू परपेंडिकुलर का एरिया p गुणे बेस आपका b मीन्स कर्ण, सॉरी इसको h नहीं मान सकते, इसको अगर x मान लें तो आपका x अभिलंब बराबर क्या हो जाएगा? p परपेंडिकुलर लंब गुणे बेस आधार अपॉन h हाइपोटेन्यूस कर्ण। तो इस फॉर्मूले से जब भी आपको एक समलंब समकोणीय त्रिभुज देता है तो इससे अगर इसकी वैल्यू निकालने के लिए पूछे, अभिलंब की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कभी कभी नाम देके a b c d और इनकी वैल्यू देके पूछ देता है bd की वैल्यू बताइए, तो भी आप इसको इस फॉर्मूले से आराम से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के अंदर जो मैक्सिमम वर्ग बनता है, जो सबसे बड़ा उसके अंदर वर्ग बनता है, उसका क्षेत्रफल हम एरिया कैसे फाइंड करें? मींस ये जैसे ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ABC, तो क्वेश्चन में पूछ देता है DBEF का आप जो है एरिया फाइंड कीजिए और इनकी वैल्यू दे देता है। मान देते हैं कि इसकी वैल्यू P है, इसकी वैल्यू H है और बेस की वैल्यू B है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? एरिया क्या होता है? जो मैक्सिमम सबसे बड़ा वर्ग बनेगा, आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब अपॉन आधार प्लस लंब मींस आधार इक्वल टू बेस गुणे लंब मींस परपेंडिकुलर बेस प्लस परपेंडिकुलर। और इससे जो एरिया आता है वो हमारा किसी भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के अंदर जो मैक्सिमम वर्ग बनता है, सबसे बड़ा वर्ग बनता है, वो निकाला जा सकता है। आगे चलते हैं। अब एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के अंदर जो इन सर्कल होता है, इन सेंटर, इन सर्कल जो बनता है, इसका रेडियस फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो इसका रेडियस क्या होगा? इसे स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं।
देखिए इसका रेडियस क्या होगा, लंब बेस प्लस आधार परपेंडिकुलर माइनस कर्ड हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। ये जब फॉर्मूला आप लगाएंगे आपको तुरंत रेडियस पता चल जाएगा, आपको पूरा सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। एडवांस मैथ का मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग 20 से 25 सेकंड के अंदर कर लेंगे फॉर्मूले के थ्रू। अब अगर देखिए, अब इन सर्कल के रेडियस की बात होगी, अगर सर्कम सेंटर के रेडियस की बात करें तो मीन्स वाह वृत्त की त्रिज्या की बात करें, ये बाहर से एक वृत्त बना दे और इसकी त्रिज्या पूछे तो देखिए इसकी त्रिज्या जो ये होती है ना, ये इसको आधे पे डिवाइड करता है, मीन्स इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज बाई 2। इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और इसका एच मीन्स ये क्या हो गया, कर्ड बटे 2, तो इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। तो ये था आपके सामने समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी जितने भी ट्रायंगल बच रहे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में है, नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड हो चुका है, तो आप उसको भी देख लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।